जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने आरपीएफ कांस्टेबल की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इससे पहले मैं जितने प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, सारे प्रैक्टिस सेटों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप एक एक करके सभी देख सकते हो। और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया होगा तो जरूर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि ऐतरेय उपनिषद डॉट डॉट के ऐतरेय अरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो ये किसका है, कौन से वेद का है, ये आपको बताना एक करेक्ट। तो इसका संबंध है ऋग्वेद से, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख डॉट डॉट भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो बताओ अशोक के अधिकांश शिलालेख है वो कौन सी भाषा में थे। तो ये थे प्राकृतिक भाषा में। दो का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि पंच सिद्धांत का बृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है। तो बताओ इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो है बारह मिहिर। तीन का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। तो बताओ ये कौन से धरोहर में है। तो इसका संबंध है हम्पी। चार का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। तो कौन से मुगल शासक ने दी थी। तो ये दी थी जहांगीर ने। पांच का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। तो बताओ किसने किया था। तो ये निर्माण किया था जामा मस्जिद दिल्ली का। छह का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जिसे बाद में उन्होंने डॉट डॉट को सौंप दिया। तो बाद में बताओ किसे सौंप दिया था। तो ये बाद में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज ये मदन मोहन मालवीय को दे दिया था। सात का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डॉट डॉट की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो किसने किया था। शारदा अधिनियम जो पारित किया गया था ये बाल विवाह को रोकने के लिए किया गया था। आठ का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। बताओ किसने भेजा था क्रिप्स मिशन को भारत। तो ये विंस्टन चर्चिल ने भेजा था। नौ का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि मार्क्सवाद के अनुसार डॉट डॉट विकास का तीसरा स्तर है। तो बताओ किसके अनुसार ये तीसरा स्तर है मार्क्सवाद। तो ये है सामंतवाद। ठीक है। 10 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्सवाद के अनुसार ये साम्यवाद विकास का तीसरा स्तर है। 11वां प्रश्न है कि भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना इनमें से किस वर्ष शुरू हुई थी। तो कब शुरू हुई थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना ये 1961 में शुरू हुई थी। 11 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 12। कौन सा 12 है बताइएगा। आरक्षित नकदी निधि अनुपात क्या है। बताओ क्या है। तो आरक्षित नकदी निधि अनुपात यह है वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशियों का वह न्यूनतम अंश जिसे वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि बैंक दर शब्द का क्या अर्थ है। बताओ क्या अर्थ है। तो बैंक दर शब्द का जो अर्थ है वो है
केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंक को दिए गए अपने ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज दर, यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अधिमांग के परिणाम स्वरूप क्या होता है, बताओ क्या होता है। 14 का आंसर आपको देना है। तो अधिमांग के परिणाम स्वरूप स्फीति अंतराल होता है। 14 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये मॉडल किसने दिया था, 15 का आंसर आपको देना है। तो ये मॉडल दिया था निकोलस कोपरनिकस ने। 15 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, बताओ कौन सा गलत है। तो देशांतर और अक्षांश के बारे में जो कथन गलत है, देशांतर कभी भी एक दूसरे को प्रतीक्षित नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 16 का। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है, बताओ कौन सा है। तो भूमध्य सागर में स्थित जो सबसे बड़ा द्वीप है वो सिलिली है। 17 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है कि सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी। बताओ कौन से देश में सुएज नहर का निर्माण किया गया। तो ये है मिस्र में है। 18 का ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी हैं। तो कहाँ के हैं, तो मधेसी समुदाय के जो लोग हैं ये नेपाल देश के निवासी हैं। 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है, तो कौन से देश के साथ है। तो भारत की जो सबसे लंबी सीमा है ये है बांग्लादेश के साथ। 19 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है। तो भारत में स्थित उल्कापिंड द्वारा जो निर्मित एकमात्र झील है उसका नाम है लोनार झील। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और लोनार झील पड़ता है आपको महाराष्ट्र राज्य में पड़ती है, ये बात भी आपको याद रखनी पड़ेगी। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है। बताओ कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है और वो सबसे लंबी नदी है। तो वो है गंगा नदी। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, तो ये बांगर के रूप में जानी जाती है। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। तो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये तमिलनाडु में है। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है। तो कौन है, तो इनके लिए संसद अधिकृत है। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न आ जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। तो गणतंत्र क्या सूचित करता है, तो ये कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है, ये गणतंत्र करता है। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां किस में निहित होती हैं, किस में होती हैं। तो ये राष्ट्रपति में होती हैं। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। तो बताओ कौन नहीं है, तो इनमें से विधान परिषद है, ये भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है। 28 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की डॉट डॉट संरचना का प्रावधान किया गया है। तो बताओ ये कौन सी रचना में किया गया। 29 का राइट आंसर, तो ये संघीय रचना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है। तो बताओ कौन करता है, तो इनकी जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 30 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
31वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है? तो राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है अनुच्छेद 352 के तहत। डी बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की स्थापना किसने की, यानी डीएमके की स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी? तो ये स्थापना की थी सीएन अन्नादुरई ने। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 33वां प्रश्न के पुलिकली कार्यक्रम इनमें से किस त्योहार के दौरान होने वाली मुख्य आकर्षण है? यानी बाघ नृत्य है वो कौन से त्योहार के दौरान होता है? तो ये होता है ओणम के अंतर्गत। 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है आपके सामने, किस नृत्य में कलाकार पोटलोई नामक बेलनाकार स्कर्ट पहनते हैं? तो ये किस नृत्य के अंतर्गत पहनते हैं? तो ये पहनते हैं मणिपुरी के अंतर्गत। 34 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 35वां प्रश्न की निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है? तो आधुनिक भारत की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। 35 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या ये 36 के अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? बताओ, अर्जुन पुरस्कार कौन से क्षेत्र के लिए मिलता है? तो ये खेल में मिलता है। 36 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 37वां प्रश्न है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना में है। 37 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था। यानी ये सारे जो कप्तान है ये 1983 वाले वर्ल्ड कप से संबंधित हैं। तो ये है 1983 वाला जो वर्ल्ड कप जिताया था वो कपिल देव ने जिताया था। 38 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न खेलों में से किसके साथ शब्द डबल फोल्ड का संबंध है? तो डबल फोल्ड शब्द ये कौन से खेल से संबंध रखता है? इसका संबंध टेनिस से है। 39 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 50वां प्रश्न है कि इनमें से किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? तो ये गौरव किसे प्राप्त? तो ये क्रिस गेल को है। 40 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाएगा, सूरज कुंड मेला जिसे अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला भी कहा जाता है डॉट डॉट में आयोजित किया जाता है। तो ये सूरज कुंड मेला कौन से राज्य में लगता है? तो ये लगता है हरियाणा में। 41 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि सीरिया की राजधानी कौन सी है? तो सीरिया की राजधानी है ये दमस्कस है। 42 का ए ऑप्शन राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डॉट डॉट नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो रेडियो पदार्थ की विकिरण को किस में मापा जाता है? तो इसे क्यूरी में मापा जाता है। 43 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कि जहाजों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग किया जाता है? बताओ क्या मापने के लिए होता है? तो इकोलोकेशन का जो उपयोग होता है वो पानी की गहराई मापने के लिए होता है। 44 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 45वां प्रश्न के पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थन गुणांक कितना है? तो इसका गुणांक 1.0। 45 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? बताओ इनमें से कौन सा है जिससे धातुओं का बारे में वो गलत कथन है? तो बे विद्युत ऋणात्मक होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। 46 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है आपके सामने कि एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या वो 18 होती है। 47 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि रेड क्रॉस अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें, तो बताओ क्या होता है रेड क्रॉस अभिक्रिया में? 48 का आंसर। तो ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। 48 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके साधुओं के पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी
उपस्थिति के कारण होता है। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये एंथोसायनिन की उपस्थिति के कारण होता है। 49 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50वां और अंतिम प्रश्न है कि डॉट डॉट लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते या होती हैं। तो बताओ क्या होता है 50 का आंसर? तो ये एलोसोम्स होते हैं। 50 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।